हेलो माय डियर व्यूअर्स एंड डियर फ्रेंड्स। मैं धर्मेश चौहान आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस चैनल पर जिसका नाम है नेटवर्किंग ट्यूटोरियल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं जो टॉपिक कवर करने वाला हूं दैट इज टीसीपी आईपी मॉडल वर्सेस ओएसआई मॉडल। फाइन। सो लास्ट वीडियो में जैसा कि ओएसआई मॉडल मैंने कवर किया हुआ है, सो अभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टीसीपी आईपी मॉडल क्या है और टीसीपी आईपी मॉडल और ओएसआई मॉडल एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। फाइन। सो आइए शुरू करते हैं विदाउट डिले किए। सो गाइस, सबसे पहले जैसा कि मैं यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करते हुए चलूंगा दैट इज इनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन। सो देखिए, जैसा कि ओएसआई मॉडल में मैंने आपको बताया था कि 7 लेयर्स होती हैं और हर एक लेयर के कुछ डिस्टिंक्ट फंक्शंस होते हैं जो ओवर द डेटा परफॉर्म किए जाते हैं। फाइन। जैसे ये आपकी एप्लीकेशन लेयर हो गई, एप्लीकेशन लेयर से आपका डेटा गया प्रेजेंटेशन लेयर पे, फिर वहां से आपका गया सेशन लेयर पे, फिर आपका गया ट्रांसपोर्ट लेयर पे, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर से आपका ये डेटा जाता है नेटवर्क लेयर पे, देन डेटा लिंक लेयर एंड देन फिजिकल लेयर। सो एक्चुअल जो इंफॉर्मेशन है उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन ऐड कर दी जाती है हर एक लेयर के द्वारा। सो ये जो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन ऐड की जा रही है, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कहा जाता है इनकैप्सुलेशन। राइट। सो देखिए, अगर इनकैप्सुलेशन की अगर हम बात करें, सो व्हाट इज इनकैप्सुलेशन? Encapsulation is the process to add some extra information with data. Fine. वो पर्टिकुलर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या होगी जो एक पर्टिकुलर लेयर के द्वारा ऐड की जा रही है? उस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में बेसिकली उस लेयर के द्वारा परफॉर्म किए जाने वाले फंक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होंगी। राइट। सो देखिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये रहा डेटा। फाइन। ये डेटा है। डेटा आपका एप्लीकेशन लेयर से प्रेजेंटेशन लेयर पे मूव करता है, देन सेशन लेयर पे, और सेशन लेयर पे के बाद ये डेटा जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है तो इसके साथ एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन ऐड कर दी गई। फाइन। दैट इज टीसीपी, दैट इज इनकैप्सुलेशन। मतलब यहाँ पे इनकैप्सुलेशन का टास्क परफॉर्म हुआ। फाइन। इसने इनकैप्सुलेट किया। फिर आपका ये जो डेटा है जिसके साथ ट्रांसपोर्ट लेयर ने अपनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या कंट्रोल इंफॉर्मेशन ऐड की है, फाइन, वो आगे ट्रांसपोर्ट लेयर से कौन सी लेयर पे मूव कर रही होगी वो इंफॉर्मेशन? नेटवर्क लेयर पे। अब नेटवर्क लेयर के द्वारा जो फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं उस पर्टिकुलर फंक्शन से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो नेटवर्क लेयर के द्वारा ऐड किए गए हेडर के अंदर होगी। सो यानी इसने भी एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर दी। फाइन। सो ये आपका यहां पे भी इनकैप्सुलेशन परफॉर्म हो गया। फाइन। सो देखिए, जैसे डेटा आपका मूव करते हुए ऊपर से आ रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे जा रहा है, उसके साथ टीसीपी हेडर अटैच हो रहा है। फाइन। सो ये आपका डेटा कहलाता है सेगमेंट। फाइन। इससे ऊपर आपका एक्चुअल डेटा होता है। फाइन। ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो डेटा होता है, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, उसको बोलते हैं सेगमेंट। अब ये सेगमेंट जब आगे मूव करता है नेटवर्क लेयर पे तो नेटवर्क लेयर ने अपनी एक लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन ऐड कर दी, लाइक आईपी की इंफॉर्मेशन ऐड कर दी, जिसमें कि सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती हैं। वो जब हम लोग हेडर्स देखेंगे तो जानेंगे। तो ये आपका कहलाया पैकेट। फाइन। फिर आपका ये जो पैकेट है वो आगे मूव किया कौन सी लेयर पे? डेटा लिंक लेयर पे। सो डेटा लिंक लेयर ने अपने जो फंक्शंस परफॉर्म किए उसके अकॉर्डिंग अपनी जो एक इंफॉर्मेशन ऐड कर दी, मतलब उसने अपने हेडर ऐड कर दिए। तो यहां पे भी इनकैप्सुलेशन परफॉर्म हुआ। फाइन। सो दैट इज, मतलब जो पैकेट आपका मूव किया डेटा लिंक लेयर पे वो फ्रेम कहलाएगा। फाइन। जब उसकी इंफॉर्मेशन ऐड हो जाएगी, मतलब जब डेटा लिंक लेयर की इंफॉर्मेशन ऐड हो जाती है। फाइन। फ्रेम। अब ये फ्रेम आपका मूव करेगा ओवर द फिजिकल मीडिया, फाइन, इन द फॉर्म ऑफ लाइट और इलेक्ट्रिक सिग्नल। तो जैसा कि फिजिकल मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस चीज को इंश्योर करना कि आपका फिजिकल कनेक्शन कैसा है, आपका मीडिया कौन सा है, उस मीडिया के अकॉर्डिंग डेटा जो उसके ऊपर मूव करेगा वो किस फॉर्म में होगा। लाइक जैसे अगर कॉपर है तो इलेक्ट्रिक सिग्नल, फाइबर है तो आपका लाइट सिग्नल हो गया, अगर आपका लेट्स से अगर वायरलेस कनेक्टिविटी है तो रेडियो फ्रीक्वेंसीज के फॉर्म में आपका डेटा मूव करेगा, रेडियो सिग्नल के फॉर्म में। सो ये फिजिकल लेयर पे डिसाइड होता है। फाइन। सो ये आपका डेटा फिजिकल लेयर पे होते हुए मतलब ओवर द मीडिया प्लेस हो गया। अब ये दूसरे एंड पे जा रहा है, मान लीजिए ये रिसीवर के एंड पे पहुंचा। अब रिसीवर के एंड पे जब ये डेटा रिसीव हुआ तो
ओवर द मीडिया सिग्नल आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले जो लेयर होगी जिसपे वो हिट करेगा दैट इज फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर ने आगे डेटा पास किया किसको, डेटा लिंक लेयर को। सो देखिए सेंडर की साइड, सेंडर की साइड से जितना भी इनकैप्सुलेशन का टास्क परफॉर्म हुआ है हर एक लेयर पे, फाइन, वो सारी जो कंट्रोल इंफॉर्मेशन है वो एक एक लेयर पे रिमूव होते हुए जाएंगी, फाइन। सो यहां पे आपका ऐड हुआ सेंडर की साइड, रिसीवर की साइड वो सारी इंफॉर्मेशन या लेयर्स की इंफॉर्मेशन रिमूव होती चली जाएंगी, फाइन। सो दैट इज डीकैप्सुलेशन। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीकैप्सुलेशन, फाइन। सो डीकैप्सुलेशन इज द प्रोसेस वेयर the extra layer of information will be removed, fine। so जैसा कि डेटा लिंक लेयर पे जाएगा आपका जो डेटा, उससे जो डेटा लिंक लेयर की जो इंफॉर्मेशन है उसको स्ट्राइप ऑफ किया जाएगा, मतलब उसको हटाया जाएगा, फाइन। सो जब फ्रेम था, फ्रेम बना किससे था, इथरनेट हेडर लग के। अब इथरनेट हेडर की इंफॉर्मेशन को यहाँ पे रिमूव कर दिया गया। सो ये आपका पैकेट, अब पैकेट जाएगा नेटवर्क लेयर पे, नेटवर्क लेयर पे अब नेटवर्क लेयर की इंफॉर्मेशन को रिमूव किया जाएगा, मतलब यहाँ पे भी डीकैप्सुलेशन परफॉर्म हुआ। अब आपका जो पैकेट है वो सेगमेंट में कन्वर्ट होगा, वो जाएगा कहाँ पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो इनकैप्सुलेशन हुआ था सेंडर की साइड से, जस्ट उसका रिवर्स होगा आपका रिसीवर के एंड पे, यानी डीकैप्सुलेशन। वहां पे टीसीपी हेडर ऐड हुआ था, यहाँ पे टीसीपी हेडर को रिमूव कर दिया गया। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन। सो आगे इस तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन लेयर बाय लेयर मूव करते हुए जाएगी, ठीक है। सो आई होप कि आप सबको इनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन समझ में आया होगा। सिंपल सा फंडा है कि जब सेंडर इंफॉर्मेशन को सेंड करता है तो वो मतलब उसके एंड पे हर एक लेयर के द्वारा जो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन ऐड कर दी जाती है, दैट प्रोसेस इज इनकैप्सुलेशन। और जब रिसीवर रिसीव करता है सो हर एक लेयर पे जो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन ऐड हुई है उसको वो रिमूव करता जाएगा, इस टाइप ऑफ करता जाएगा, दैट इज डीकैप्सुलेशन, है ना। इसको आप ऐसे समझिए जैसे आपके पास एक लेटर है, लेटर को आपने एक लिफाफे के अंदर डाला, उस लिफाफे को एक आपने बॉक्स के अंदर डाल दिया। सो ये जो आप लेयरिंग करते जा रहे हो दैट इज इनकैप्सुलेशन। अब अगर किसी को वो लेटर रीड करना हो तो वो क्या करेगा, पहले बॉक्स को ओपन करेगा, फिर लिफाफे को ओपन करेगा, उसके अंदर से वो लेटर को निकालेगा और उसको रीड करेगा। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ डीकैप्सुलेशन, फाइन, ओके, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉल करते हुए मैं चलूंगा, जैसा हम लोगों ने ओएसआई मॉडल में पढ़ा है अभी तक, या लास्ट टॉपिक में जो मैंने कंप्लीट किया है। सो देखिए सेंडर और ये रिसीवर, ये हमारे दो होते हैं, सेंडर और यहाँ पे आपका क्या है, रिसीवर। अब जैसे सेंडर सेंड करता है, फाइन, तो इंफॉर्मेशन आपकी ऊपर से यानी एप्लीकेशन लेयर से प्रेजेंटेशन लेयर, देन सेशन लेयर, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, देन नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, देन फिजिकल लेयर, और फिजिकल लेयर से होते हुए फिजिकल मीडिया पे मूव होते हुए मतलब प्लेस कर दिया जाता है उसको, और रिसीवर उसको फिजिकल लेयर पे रिसीव करता है, ओवर द मीडिया उसको रिसीव करता है, फिर उसको डेटा लिंक लेयर पे देता है, डेटा लिंक से नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर से आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, देन सेशन लेयर, देन आपका प्रेजेंटेशन लेयर, देन आपकी एप्लीकेशन लेयर, फाइन। ये पूरा प्रोसेस है आपका सेंडर और रिसीवर की साइड से। सो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अगर हम बात करते हैं सेंडर की साइड से, सो सबसे पहली जो लेयर है एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, मैं थोड़ा सा एक गो थ्रू कर रहा हूं यहाँ पे। तो सेंडर लेयर का काम, सेंडर पे एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है कि उसको इंटरफेस प्रोवाइड कर दे, इंटरफेस प्रोवाइड कर दे किसको, किसके किसके बीच, यूजर, एप्लीकेशन एंड नेटवर्क के बीच। सो दैट कि यूजर जो है कि जो एप्लीकेशन यूज कर रहा है उस एप्लीकेशन को यूज करते हुए नेटवर्क में दूसरे जो यूजर्स हैं या सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर सके या कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर सके, फाइन। सो इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने जैसे वेब ब्राउजर ओपन किया, आप यूजर हो, आपने एक वेब ब्राउजर ओपन किया, फाइन। अब वेब ब्राउजर आपका एप्लीकेशन है, अब ये एप्लीकेशन किस तरीके से आगे मतलब नेटवर्क में
किसी पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को यूज करके कम्युनिकेट कर पाएगा। फाइन। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एप्लीकेशन लेयर की। सो जैसे वेब ब्राउजर पे आपने एड्रेस एंटर किया, लेट्स से जो भी है आईपी आपने डेस्टिनेशन आईपी दे दी 192.168.1.2। सो आपने तो आईपी डिफाइन कर दी। अब एप्लीकेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एक सुटेबल प्रोटोकॉल के माध्यम से या उसके द्वारा इसको सर्व करे, और ये जो एप्लीकेशन है उस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को यूज करके नेटवर्क में क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके या कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर सके। फाइन। सो दैट इज HTTP। सो ये जो HTTPS प्रोटोकॉल आपको ब्राउजर पे दिखता है ना, जिसको आप यूज करके फर्दर कम्युनिकेट कर रहे हो, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन लेयर। इस पर्टिकुलर सुटेबल प्रोटोकॉल के द्वारा एप्लीकेशन लेयर ने सर्व किया है किसको, इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को, यानी इस वेब ब्राउजर को जिसको आप यूज कर रहे हैं। फाइन। ओके। इसके बाद इंटरफेस प्रोवाइड करती है आपकी एप्लीकेशन लेयर। उसके बाद आपका डेटा जाता है प्रेजेंटेशन लेयर पे। प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो फॉर्मेटिंग करती है डेटा की, कि आपका जो डेटा है उसका फॉर्मेट क्या होगा। लेट्स से इंक्रिप्शन है, डिक्रिप्शन है, तो सेंडर की साइड से तो डेटा इंक्रिप्ट होगा सिक्योरिटी पर्पज से। डेटा को कंप्रेस करना मतलब उसके साइज को रिड्यूस करना सो दैट की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, ये सेंडर की साइड से परफॉर्म होता है। और जो भी ट्रांसलेशन है डेटा का वो भी इसी पर्टिकुलर लेयर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, ये फॉर्मेटिंग हो गई। इसके बाद आपका डेटा आया सेशन लेयर पे। सेशन लेयर का बेसिकली क्या काम होता है, मैनेज करना, स्टैब्लिश करना सेशन बिटवीन टू पार्टीज। फाइन। सेंडर और रिसीवर के बीच में एक वर्चुअल सेशन बनाने का काम सेशन लेयर का होता है। लेकिन जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि एक्चुअली अगर देखा जाए जो अभी हम मॉडल TCP/IP मॉडल यूज करते हैं उसके हिसाब से ये जो फंक्शंस जो OSI मॉडल में सेशन लेयर पे परफॉर्म किए जाते हैं जो डिफाइन किए गए, उसके कुछ फंक्शंस तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP प्रोटोकॉल परफॉर्म कर रही होती है, और कुछ फंक्शंस जो है कि आपकी एप्लीकेशन परफॉर्म कर रही होती है। एप्लीकेशन का फंक्शन क्या रहेगा कि जैसे भाई आपका अगर सेशन बना हुआ है तो एप्लीकेशन इंस्ट्रक्ट करे, उसकी इस तरीके से कोडिंग की गई हो और वो इंस्ट्रक्ट करे कि ये जो सेशन है वो कितने टाइम तक बना रहेगा। लेट्स से इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप IRCTC पे लॉग इन करते हैं, सो अगर आपका सेशन आइडियल रहता है तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के बाद वो सेशन क्या हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। तो ये एप्लीकेशन लेयर पे जो आपका प्रोटोकॉल है ना या जो एप्लीकेशन है वो इस चीज को कंट्रोल कर रही है कि सेशन जो बना है वो कितने टाइम तक के लिए बना रहेगा, और जो कनेक्शन जो स्टैब्लिश हो रहा है वो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। सो चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट लेयर की। सो गाइस जो नेक्स्ट लेयर है दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर। सो ट्रांसपोर्ट लेयर पे जैसा कि बता रहा है ये कि ट्रांसमिट डेटा यूजिंग ट्रांसमिशन, यहाँ पे बेसिकली दो प्रोटोकॉल्स होते हैं TCP एंड UDP। ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो टाइप की सर्विसेज मिलती हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस। सो जैसा कि TCP कनेक्शन ओरिएंटेड के लिए है, कनेक्शन लेस के लिए आपका UDP है। कनेक्शन ओरिएंटेड जो होता है आपका सिक्योर कम्युनिकेशन होता है, रिलायबल होता है बट स्लो होता है। लेकिन UDP जो है जो आपको कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, इसमें ये सिक्योरिटी वाइज तो इनसिक्योर है एज कंपेयर टू TCP, बट परफॉर्मेंस वाइज इसकी परफॉर्मेंस मतलब अच्छी होती है कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन की। मतलब डेटा भेजते जाओ भेजते जाओ भेजते जाओ, तो जिससे कि फास्टर कम्युनिकेशन होती है। द नेटवर्क लेयर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपका डेटा जो है वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड हुआ, सेगमेंट आपका जाएगा नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर अपने फंक्शंस परफॉर्म करेगी, लॉजिकल एड्रेसिंग मतलब सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है। फाइन। ये सारी इंफॉर्मेशन नेटवर्क लेयर के द्वारा जो हेडर ऐड किया जाएगा उसके अंदर जाएगी, मतलब आईपी के अंदर। फाइन। सो नेटवर्क लेयर पे जब ये सेगमेंट आया उसके साथ नेटवर्क लेयर ने जब अपने हेडर्स ऐड कर दिए, सो ये जो डेटा यूनिट होगा ये आपका पैकेट कहलाएगा। फाइन। ओके। अब पैकेट आगे जाएगा, मूव करेगा कौन सी लेयर पे, डेटा लिंक लेयर पे। अब डेटा लिंक लेयर जो है देखिए कह रहा है डिफाइंस द फॉर्मेट ऑफ डेटा ऑन द नेटवर्क। फाइन। सो यहाँ पे डेटा लिंक लेयर पे जो भी फ्रेमिंग होती है, यहाँ पे आपका जो डेटा होता है उसको फ्रेम कहा जाता है। फाइन। पैकेट आपका आएगा डेटा लिंक लेयर पे जाएगा, डेटा लिंक लेयर जो अपने इंफॉर्मेशन ऐड करेगी। फाइन। तो उस इंफॉर्मेशन के साथ जो आपका PDU है यानी जो प्रोटोकॉल डेटा यूनिट है वो फ्रेम कहलाएगा। फाइन।
अब जो फ्रेमिंग होती है गाइस, वो डिपेंड करता है कि फिजिकल टेक्नोलॉजी हमारी कैसी है। फाइन, जैसी आपकी अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी होगी उसी के हिसाब से आपकी जो लेयर 2 है, यानी जो डेटा लिंक लेयर है, डेटा की फ्रेमिंग करेगी। फाइन, जैसे मान लीजिए अगर आप इथरनेट यूज कर रहे हैं, तो जो आपका यहां तक तो इंफॉर्मेशन कॉमन रहेगी, इसके बाद इथरनेट हेडर लग जाएगा तो आपका ये इथरनेट फ्रेम बन जाएगा। लेट्स से अगर आपका सीरियल लिंक है, जो कनेक्टिविटी के लिए सीरियल लिंक है, तो सीरियल लिंक के हिसाब से जो प्रोटोकॉल होगा उसके अंदर इसकी फ्रेमिंग होगी डेटा की। फाइन, अगर आप कोई और टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जैसे एक टेक्नोलॉजी थी जिसका नाम है फ्रेम रिले, अगर आपका मीडिया फ्रेम रिले है, तो जो फ्रेमिंग होगी वो फ्रेम रिले के हिसाब से होगी, यानी जो फ्रेम बनेगा वो फ्रेम रिले, उस पर जो इनकैप्सुलेशन होगा वो फ्रेम रिले का हेडर लगेगा। फाइन, तो चलिए ये चीज मैं अभी आपको और भी क्लियर करूंगा, ठीक है। बट इतना समझिए कि जो फ्रेमिंग होगी वो डिपेंड करेगा कि अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी क्या है, हम फिजिकल लेयर पे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से ही लेयर 2 पे उसकी फ्रेमिंग होगी, ठीक है। नाउ बात करते हैं अब आगे कि यहां से तो आपका डेटा ठीक है, फ्रेम बना, फ्रेम से आपका फिजिकल मीडिया के ऊपर, फिजिकल लेयर पे गया, फिजिकल लेयर ने मीडिया के ऊपर डेटा को प्लेस कर दिया। फाइन, लेट से लाइट के फॉर्म में या इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में, फाइन, जैसा भी मीडिया होगा। अब जब रिसीवर रिसीव करेगा, सो रिसीवर के साइड क्या होगा, जब रिसीवर रिसीव करेगा तो सबसे पहले आपका डेटा किस पे रिसीव हुआ, फिजिकल लेयर पे। फाइन, फिजिकल लेयर ये डेटा किसको देगा, डेटा लिंक लेयर पे। तो देखिए यहाँ पे जो फ्रेमिंग हुई, मतलब यहाँ पे जो हेडर ऐड हुआ रिसीव सेंडर के साइड से, वो हेडर आपका दूसरे साइड क्या हो जाएगा, रिमूव। फाइन, उसके बाद ये इंफॉर्मेशन जाएगी नेटवर्क लेयर पे। फाइन, नेटवर्क लेयर पे जाने के बाद अब नेटवर्क लेयर उस पर्टिकुलर जो नेटवर्क लेयर का हेडर है उसको देख के उस पैकेट को आगे प्रोसेस करेगा। फाइन, सो जो नेटवर्क लेयर पे यहाँ पे हेडर ऐड हुआ, मतलब इनकैप्सुलेशन हुआ, दूसरे साइड पे उसको यहाँ पे वो क्या कर देगा, डीकैप्सुलेट कर देगा, मतलब उसको रिमूव कर देगा। अब आपका डेटा सेगमेंट के फॉर्म में जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे। सो जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपका टीसीपी हेडर लगा, ये यूडीपी हेडर जो भी था, ट्रांसपोर्ट लेयर उसको जो है कि रिमूव करेगा, यानी यहाँ पे उसको डीकैप्सुलेट ये करेगा। फाइन, उसके बाद ये डेटा आपका सेशन लेयर से होते हुए प्रेजेंटेशन लेयर पे, डेटा की फॉर्मेटिंग कैसे होगी रिसीवर के एंड पे, फिर आपका डेटा जो है आपकी एप्लीकेशन पे आ जाता है। फाइन, और यूजर उसको एक्सेस कर पाता है। सो दिस इज द होल प्रोसेस फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। फाइन, ठीक है। सो आइए, ये तो रिकॉल रहा प्रीवियस सेशन का। बाकी प्रीवियस सेशन में अगर आप देखेंगे प्रीवियस वीडियो तो उसमें आपको ये सारी डिटेल में चीजें मिलेंगी। अब कंपैरिजन कर लेते हैं ओएसआई एंड टीसीपी को, टीसीपी आईपी मॉडल का, कि क्या इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। तो देखिए जो ओएसआई मॉडल था, ठीक है, ये एक रेफरेंस मॉडल के तौर पे यूज किया जाता है, मतलब डेवलप तो किया गया बट प्रैक्टिकली इसका कहीं इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। ये रेफरेंस मॉडल के तौर पे इसको यूज किया जाता है। आप समझ लीजिए कि नेटवर्क का जो फंक्शन है या कम्युनिकेशन जो है या बिहेवियर जो है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, ट्रबल शूटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइन, या नेटवर्किंग को अंडरस्टैंड करने के लिए इस पर्टिकुलर मॉडल को एज ए रेफरेंस मॉडल यूज किया जाता है। प्रैक्टिकल मॉडल ओएसआई मॉडल नहीं है, कभी ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं हुआ। फाइन, ओके। प्रैक्टिकल मॉडल जो है दैट इज टीसीपी आईपी मॉडल। एक्चुअली सबसे पहले अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एक मॉडल बनाया था, डॉड मॉडल, आई थिंक 1969 और 1970 में, 1970 में। फाइन, सो इसी मॉडल को, ओएसआई मॉडल को ध्यान में रखते हुए इनहेंस किया गया। फाइन, और दैट इज टीसीपी आईपी मॉडल, ठीक है। पहले यही मॉडल आपका डॉड मॉडल के नाम से जाना जाता था। फाइन, और इसी डॉड मॉडल को अकॉर्डिंग टू द ओएसआई मॉडल, मतलब ओएसआई मॉडल के रेफरेंस को यूज करते हुए इनहेंस किया गया या इसको मॉडिफाई करके टीसीपी आईपी मॉडल बनाया गया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे वैसे तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोटोकॉल स्टैक है, मतलब प्रोटोकॉल सूट है, देयर आर सो मेनी प्रोटोकॉल्स, मतलब हर एक लेयर पे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आपको दिखेंगे। फाइन, बट यहाँ पे टीसीपी आईपी ही क्यों,
मतलब इसका नाम ऐसे क्यों दिया गया, क्योंकि देखिए टीसीपी और आईपी ये जो है ना, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जो बहुत ही क्रूशियल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं इन नेटवर्क कम्युनिकेशन। फाइन। सो इसीलिए इसका नाम टीसीपी आईपी मॉडल रख दिया गया, अदरवाइज इसका नाम होने को कुछ भी हो सकता था। बट अगर कोई कहे कि भाई इसका टीसीपी आईपी मॉडल ही नाम क्यों रखा गया, तो देखिए टीसीपी ट्रांसपोर्ट लेयर से और आईपी नेटवर्क लेयर से, ठीक है, यही दो मेजर प्रोटोकॉल्स हैं जो कि मोस्टली आपको दिखेंगे। सो मतलब इनको लगा कि ठीक है, इन दोनों प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग इसका नेमिंग कन्वेंशन डिफाइन कर दिया जाए, तो उन्होंने कर दिया। फाइन। क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी और नेटवर्क लेयर पे आईपी, ये बहुत ही आप कह लीजिए कि मेजर रोल या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फाइन। ओके, अब जो टीसीपी आईपी मॉडल है, ये गाइस जो एक्चुअल जो ओरिजिनल जो टीसीपी आईपी मॉडल था उसमें सिर्फ 4 लेयर्स हुआ करती थी। देखिए चीजें वही हैं, बस ये है कि ओएसआई मॉडल को एज ए रेफरेंस यूज किया जाता है, उसी ओएसआई मॉडल का रेफरेंस यूज करते हुए टीसीपी आईपी मॉडल को डेवलप किया गया था, यानी डॉट मॉडल को एनहांस किया गया, टीसीपी आईपी मॉडल बना। तो देखते हैं कि इनमें क्या होता है। देखिए एप्लीकेशन लेयर जो आपकी है, प्रेजेंटेशन लेयर जो है, सेशन लेयर जो है, ठीक है, ओएसआई मॉडल के अंदर इन तीनों लेयर्स के जो फंक्शंस हैं, फाइन, वो अकेले अगर देखा जाए तो हमारी एप्लीकेशन पे ही परफॉर्म हो रहा होता है, सॉफ्टवेयर के अंदर। फाइन। सो टीसीपी आईपी मॉडल ने क्या कहा कि ठीक है, इसको एक ही लेयर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जितने भी फंक्शंस, देखिए इंटरफेस प्रोवाइड करना, नेटवर्क रिसोर्सेज यूजर और एप्लीकेशंस के बीच डेटा की फॉर्मेटिंग क्या होगी, फाइन, इंक्रिप्शन हुआ, डिक्रिप्शन हुआ, ये सारा कुछ एप्लीकेशन के अंदर ही हो रहा होता है। तो टीसीपी आईपी मॉडल में इसको एक सिंगल लेयर से रिप्रेजेंट किया गया प्रैक्टिकली। फाइन, ठीक है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट इज ट्रांसपोर्ट। फाइन, जो ट्रांसपोर्ट लेयर का फंक्शन यहाँ पे है वही ट्रांसपोर्ट लेयर का फंक्शन यहाँ पे भी है। दो टाइप की सर्विसेज, कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन ओरिएंटेड के लिए टीसीपी यूज होता है और कनेक्शन लेस के लिए यूडीपी यूज होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस क्या है, वो चीजें ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कनेक्शन ओरिएंटेड में आपका कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, देन आपका जो एक्चुअल ट्रैफिक है वो फॉरवर्ड होता है और रिसीव होता है। कनेक्शन लेस में ऐसा नहीं होता। फाइन। सो और डिटेल में जानेंगे जब हम इन हेडर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, टीसीपी, यूडीपी, आईपी। फाइन। ओके, नेटवर्क लेयर इज नेटवर्क लेयर, या इसको इंटरनेटवर्क लेयर बोलते हैं यहाँ पे, या इंटरनेट लेयर। डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को कंबाइन करके वहां पे, मतलब पहले इसको नेटवर्क एक्सेस लेयर, मतलब एक सिंगल लेयर से रिप्रेजेंट किया जाता था, बट इसको अपडेट करके इसमें 5 लेयर्स डिफाइन किए गए। सो एप्लीकेशन इज एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेटवर्क या नेटवर्क लेयर कह लीजिए, डेटा लिंक लेयर दैट इज डेटा लिंक लेयर, एंड फिजिकल लेयर दैट इज फिजिकल लिंक लेयर। फाइन। सो बिल्कुल देखिए जो ओएसआई मॉडल के फिजिकल लेयर के जो फंक्शंस हैं वही फंक्शंस यहाँ पे भी है टीसीपी आईपी मॉडल में फिजिकल लेयर के। डेटा लिंक लेयर के जो फंक्शंस यहाँ पे वही डेटा लिंक लेयर के फंक्शंस यहाँ पे भी हैं। फाइन। नेटवर्क लेयर, यहाँ पे भी नेटवर्क लेयर, सेम फंक्शंस। ट्रांसपोर्ट लेयर, यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट लेयर, सेम फंक्शंस। बस यही था कि ओएसआई मॉडल के जो अपर 3 लेयर्स थी, ठीक है, जिनके जो फंक्शंस ओएसआई मॉडल में इस तरीके से डिफाइन किए गए थे अलग अलग लेयर्स पे, फाइन, वो सारे के सारे फंक्शंस टीसीपी आईपी मॉडल के अकॉर्डिंग एक सिंगल लेयर पे परफॉर्म होते हैं, या एक सिंगल लेयर के अंदर परफॉर्म होते हैं, दैट इज एप्लीकेशन लेयर। फाइन, डन। सो आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। सो गाइस अगर देखा जाए तो यहाँ पे बेसिकली मैं इस स्लाइड में जो डिस्कस करने वाला हूँ वो प्रोटोकॉल से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि इतना तो आपको पता चल ही गया कि एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, पूरी एक एप्लीकेशन लेयर हो गई टीसीपी आईपी के हिसाब से। फाइन, ये तीनों लेयर के फंक्शंस को मर्ज कर दिया गया ओएसआई मॉडल के, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। देखिए कुछ एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स लाइक एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जैसे आप अगर हम मेल सिस्टम की बात करें, सो मेल सिस्टम के लिए जो आउटगोइंग प्रोटोकॉल है दैट इज एसएमटीपी। मतलब जैसे आप यूज कर रहे हो मेल क्लाइंट, ठीक है, जीमेल यूज कर रहे हो, सो आप अगर कोई मेल किसी को भेजते हो, सो क्लाइंट से सर्वर पे, जो आपका मेल सर्वर है, ठीक है,
उस पर ये जो मेल जाती है विद द हेल्प ऑफ SMTP, और जब सर्वर से मेल कोई क्लाइंट रिट्रीव करता है, फाइन, सो वहां पे जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, वहां पे बेसिकली एक पॉप प्रोटोकॉल यूज होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और एक होता है IMAP। सो इनकमिंग मेल के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं पॉप एंड IMAP, और आउटगोइंग के लिए आपका SMTP। फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर SMTP विल वर्क, सर्वर टू सर्वर भी आपका SMTP वर्क करेगा, लेकिन अगर सर्वर से क्लाइंट की अगर हम बात करें तो POP या IMAP प्रोटोकॉल यूज होता है। FTP ये प्रोटोकॉल दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सर्वर से फाइल डाउनलोड करने और सर्वर पे फाइल अपलोड करने के लिए, यानी फाइल ट्रांसफर करने के लिए इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को यूज किया जाता है। फाइन, इसी तरीके से DNS प्रोटोकॉल है जो कि एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। DNS का बेसिकली जो यूज है, डोमेन नेमिंग सिस्टम, वो फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, जैसे आप कहते हो ना www.google.com, सो दिस इज FQDN, इसको बोला जाता है फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। सो बेसिकली यूजर के लिए IP याद रखना थोड़ा मतलब पॉसिबल नहीं है कि इतने सारे सर्वर्स हैं, इतने सारी सर्विसेज हैं, हर किसी को IP से वो याद रखे। ह्यूमन बीइंग के एज ए ह्यूमन बीइंग देखा जाए तो नेम याद रखना थोड़ा सा इजी रहता है और ये लंबे टाइम तक याद भी रहता है। तो इसी तरीके का कॉन्सेप्ट यूज होता है यहाँ पे नेटवर्किंग में, कंप्यूटर नेटवर्किंग में, कि जो भी लाइक IP मतलब लेट से जो सर्विसेज हैं, जो सर्वर हैं, उनकी मतलब जो IP है उसके साथ एक उसके अगेंस्ट एक नेम बाइंड कर दिया जाता है और यूजर उस नेम के बिहाफ पे उस सर्वर को एक्सेस कर सकता है। सो बट एक्चुअली जो कम्युनिकेशन होगा वो तो IP के बिहाफ पे ही होगा। तो ये जो DNS होता है ना, ये आपका जो नेम की जो बाइंडिंग है, IP टू नेम की जो बाइंडिंग होती है वो DNS के थ्रू परफॉर्म होती है। फाइन, और साथ के साथ IP टू नेम और नेम टू IP जो रिजॉल्व कराता है प्रोटोकॉल, दैट इज DNS। मतलब अगर मैंने कहा www.google.com, ठीक है, सो google.com की एक IP है, तो मेरा जो सिस्टम होगा वो रिक्वेस्ट करेगा अपने DNS सर्वर को कि भाई ठीक है google.com की IP क्या है मुझे वो बताओ। फाइन, तो आपका जो DNS सर्वर होगा वो आपको दे देगा, यानी आपके सिस्टम को रिप्लाई दे देगा कि ये रही google.com की IP जो भी है। फाइन, सो आपका जो सिस्टम है उस पर्टिकुलर IP पे फिर रिक्वेस्ट भेजता है। फाइन, मतलब अल्टीमेटली कम्युनिकेशन तो IP पे ही होता है। SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, बेसिकली नेटवर्क में डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। NFS RPC ये जो नेटवर्क फाइल सिस्टम या रिमोट प्रोसीजर कॉल, इन पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को यूज किया जाता है फाइल शेयरिंग के लिए। TFTP ये FTP का कह लीजिए कि लाइट वेट प्रोटोकॉल है, ट्राइवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसे अगर हमें जो डिस्कलेस वर्क स्टेशन हैं लाइक राउटर, स्विचेस, फायरवॉल, इनका जैसे अगर फर्मवेयर वगैरह अपग्रेड करना होता है, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह बैकअप और रिस्टोर कराना होता है, तो TFTP हम यूज कर लेते हैं। इसके अलावा और भी प्रोटोकॉल्स हैं जो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन लेयर पे यूज होते हैं, लेट्स से जैसे DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। आप सिस्टम को चाहे तो ऑटोमेटिकली डायनेमिक IP प्रोवाइड कर सकते हैं या मैनुअल में प्रॉब्लम क्या है कि गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं, डुप्लीकेट IP आप हो सकता है दो सिस्टम को डिफाइन कर दें। बट DHCP आपको ऐसी सर्विस प्रोवाइड करता है कि ऑटोमेटिकली ही आप एक DHCP सर्वर बनाइए और DHCP के थ्रू आप सिस्टम को ऑटोमेटिकली IP असाइन करवाइए। सो DHCP भी एप्लीकेशन लेयर की सर्विस है या प्रोटोकॉल है। फाइन, सो ये और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल लेयर पे काम करते हैं, जैसे RDP रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। फाइन, जब अगर हम किसी का रिमोट डेस्कटॉप करते हैं तो RDP प्रोटोकॉल यूज होता है। फाइन, देयर आर सो मेनी प्रोटोकॉल्स। फाइन, ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये दो मेजर प्रोटोकॉल हैं, TCP एंड UDP। जैसा कि TCP के बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा था, UDP के बारे में भी बाकी डिटेल में हम लोग इनके हेडर्स को डिस्कस करेंगे। सो TCP इज कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, रिलायबल प्रोटोकॉल माना जाता है, सिक्योर माना जाता है एज कंपेयर टू UDP, बट स्लो है क्योंकि पहले कनेक्शन बनाएगा, फिर कनेक्शन बनने के बाद आपका डेटा सेंड होगा और रिसीवर रिसीव करने के बाद एक्नॉलेजमेंट भी देगा। फाइन, लेकिन UDP क्या है, ये कनेक्शन लेस है लेकिन फास्टर है। फास्टर कैसे है, इसमें कनेक्शन बनाने की कोई जरूरत नहीं, सीधे आपका ट्रैफिक आएगा और सीधा फॉरवर्ड हो जाएगा। रिसीवर रिसीव किया नहीं रिसीव किया उसका सेंडर को कुछ पता नहीं चलेगा। फाइन, दैट्स व्हाई इट इज इनसिक्योर। नेटवर्क की अगर हम बात करें, नेटवर्क प्रोटोकॉल, तो नेटवर्क पे कौन कौन से प्रोटोकॉल, लाइक ICMP जैसे इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, आप पिंग करते हो, या लेट्स से अगर हम बात करें ICMP अपने आप में एक वास्ट प्रोटोकॉल है, बात करेंगे इस पर्टिकुलर वास्ट प्रोटोकॉल की।
क्या क्या है, बट अभी के लिए आप इतना समझिए कि आईसीएमपी एक एरर रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल है। जैसे आप किसी से कनेक्टिविटी चेक करना चाहते हो या आप कोई पैकेट भेज रहे हो, बीच में राउटर पे ड्रॉप हुआ, किस रीजन से ड्रॉप हुआ, तो उन सब चीजों को नोटिफाई करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है दैट इज आईसीएमपी। ये भी नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है। आईजीएमपी इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल, गाइस ये बेसिकली मल्टीकास्टिंग में यूज होता है ये पर्टिकुलर प्रोटोकॉल। अगर एक पर्टिकुलर होस्ट को किसी ग्रुप को ज्वाइन करना होता है तो वो आईजीएमपी प्रोटोकॉल की हेल्प से ही ज्वाइन करता है। फाइन। इसके अलावा और भी प्रोटोकॉल से लाइक जैसे कुछ हम राउटिंग प्रोटोकॉल की बात कर लें, EIGRP या OSPF, ये भी नेटवर्क लेयर के ही प्रोटोकॉल हैं। फाइन। अच्छा, इससे नेटवर्क लेयर से नीचे ये कुछ प्रोटोकॉल्स जिनको हम लेयर 2.5 प्रोटोकॉल एक्चुअली कहते हैं। फाइन, बात करेंगे। देखिए RARP और ARP थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं। ARP प्रोटोकॉल यूज होता है आईपी से मैक को रिजॉल्व करने के लिए। फाइन। और RARP मैक टू आईपी रिजोल्यूशन के लिए यूज होता है। तो ARP वगैरह हम ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट ये आप ये समझ लीजिए कि ये जो प्रोटोकॉल है दैट इज लेयर 2.5 प्रोटोकॉल। लेयर 2.5 प्रोटोकॉल क्यों कहा जाता है, ARP वाले सेशन में मैं ये सारा कुछ कवर करूंगा। फाइन, ओके। इसके बाद आपका है डेटा लिंक लेयर। सो जैसा कि डेटा लिंक लेयर पे कई सारे प्रोटोकॉल्स हैं, डिपेंड करता है अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी क्या है। फाइन, जैसे आपका इथरनेट हो गया। फाइन, आप ले लीजिए फ्रेम रिले टेक्नोलॉजी है। फाइन, एक आप ले लीजिए लेट्स से जैसे सीरियल लिंक पे आपका जो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल एक चलता है, या फिर HDLC एक प्रोटोकॉल है। फाइन, इसी तरीके से और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। फाइन, इसके अलावा CDP, DTP, VTP, फाइन, STP, L2TP, ये कई सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो लेयर 2 पे वर्क करते हैं। अब इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल तो यही है। इथरनेट मतलब जो फ्रेमिंग होगी, फ्रेमिंग के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होंगे वो ये होंगे, इथरनेट होगा, फ्रेम रिले होगा, सीरियल होगा। सीरियल में आपका जैसे पॉइंट टू पॉइंट HDLC हो गया, या PPPoE हो जाता है। फाइन, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर इथरनेट, ये लेयर 2 प्रोटोकॉल है। फाइन। सो जैसा आपका मीडिया रहेगा, अगर मीडिया आपका इथरनेट है तो ऊपर से पैकेट आएगा, उसके ऊपर इथरनेट की फ्रेमिंग होगी। अगर आपका मीडिया फ्रेम रिले है तो फ्रेम रिले की फ्रेमिंग होगी। सीरियल लिंक है तो उस पर डिपेंड, उस पर आपका या तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल चलता है PPP या HDLC, तो जैसा इनकैप्सुलेशन डिफाइंड होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपकी फ्रेमिंग होगी। अगर PPPoE आप यूज कर रहे हो ओवर द इथरनेट, सो आपका PPPoE यूज होगा। सो प्रोटोकॉल डिफाइंड बाय द अंडरलाइंग नेटवर्क्स, है ना। यहाँ पे जो प्रोटोकॉल है वो अंडरलाइंग नेटवर्क यानी अंडरलाइंग जो टेक्नोलॉजी हमारी फिजिकल लेयर की उसके हिसाब से डिफाइन किए गए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट TCP IP प्रोटोकॉल स्टैक। अब थोड़ा सा इसका फ्लो समझ लेते हैं। सो आइए देखते हैं क्या होता है। कोई बात नहीं। देखिए, जैसे मैं मान लेता हूं यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ ये दो राउटर ले लेता हूं सिंपल सी टोपोलॉजी समझने के लिए। मान लेते हैं इन दोनों के बीच ये फास्ट इथरनेट लिंक है, इथरनेट मीडिया है। इसकी आईपी है 12.1, मतलब 12.0.0.1। इसकी आईपी है 12.2। मैक एड्रेस, इथरनेट पे मैक एड्रेस वर्क करता है, बात करेंगे इसकी। और 0B, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है। ठीक, एक और ले लेते हैं यहाँ पे, सेम यही मान लीजिए R1 और R2 ही है, लेकिन इनके बीच जो मीडिया है ना दैट इज डिफरेंट मीडिया। फाइन, आईपी वही है 12.1 और 12.2। यहाँ पे आपका लेट्स से सीरियल 0/0, सीरियल 0/0, सीरियल इंटरफेस है। अब इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे और भी कनेक्टिविटी एक ले लीजिए, ये दो राउटर्स हैं ये, लेकिन इनके बीच कनेक्टिविटी जो है वो ओवर फ्रेम रिले है, मतलब मीडिया के तौर पे हम फ्रेम रिले यूज कर रहे हैं। फाइन, R1 एंड R2 ही है। ठीक है, 12.1, 12.2। चलो, सीरियल इंटरफेस पे ये भी चलता है आपका। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इनकैप्सुलेशन डीकैप्सुलेशन कैसे होगा वो मैं समझाने वाला हूं।
मान लिया यहाँ पे भी R2 पे हमने एक सर्विस इनेबल कर दी, टेलनेट कमांड प्रॉम्प्ट एक्सेस करने के लिए सर्विस को यूज करते हैं, यहाँ पे भी हमने टेलनेट कर दिया और यहाँ पर भी हमने टेलनेट इनेबल कर दिया। ठीक है, अब होगा क्या, R1 से हम बैठ के R2 को टेलनेट करते हैं। टेलनेट जो है ये प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, फाइन। ये इसको बेसिकली यूज किया जाता है रिमोटली कमांड प्रॉम्प्ट कैप्चर करने के लिए किसी दूसरे डिवाइस का। इसका एक ऑल्टरनेटिव है दैट इज SSH, जो कि सिक्योरली यूज होता है। टेलनेट आपका प्लेन टेक्स्ट है। ठीक है, बात करेंगे इसके बारे में। तो मान लीजिए आप R1 से बैठ के टेलनेट करते हो, आप यहाँ पे गए, इसका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया और आपने बोला टेलनेट करो 12.2 को। ठीक है, सो देखिए अगर आप अप टू नेटवर्क लेयर देखेंगे ना, तो अप टू नेटवर्क लेयर तक जो इनकैप्सुलेशन होगा वो सब पे कॉमन होगा, मतलब सेम रहेगा। लेकिन एक्चुअली जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो डेटा लिंक लेयर है उस पे जो फ्रेमिंग होती है वो डिपेंड करता है कि फिजिकल टेक्नोलॉजी कौन सी है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ये इथरनेट है, फाइन, ये इथरनेट मीडिया है, ये आपका सीरियल है, ये डायरेक्ट सीरियल पे कनेक्टिविटी है, और यहाँ पे ये फ्रेम रिले पे है, राइट। सो देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिए। लेट्स से इसने टेलनेट किया, बाकी बात करेंगे कि ये टेलनेट जो है वो टीसीपी बेस्ड प्रोटोकॉल है या एप्लीकेशन है। सो कनेक्शन बनाएगा कैसे, क्या होता है वो टीसीपी वगैरह में आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो टेलनेट रहा, इसके ऊपर आपका लग गया टीसीपी हेडर, जिसमें पोर्ट नंबर्स वगैरह की इंफॉर्मेशन जाएगी। इसके ऊपर गाइज आपका एक और हेडर लगेगा नेटवर्क लेयर, यानी देखिए ये आपका एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर से कहा गया, ट्रांसपोर्ट लेयर पे, फाइन। ट्रांसपोर्ट लेयर से किस पे गया, नेटवर्क लेयर पे। ठीक, सो नेटवर्क लेयर पे यहाँ पे IPv4 हम यूज करें तो IPv4 हेडर लग जाएगा, जिसमें सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन जाएगी। और यहाँ पे जो आपका अंडरलाइन टेक्नोलॉजी है वो कुछ और है, मतलब इथरनेट है, तो यहाँ पे ये आपका लगेगा लेयर 2 हेडर, मतलब यहाँ पे लगेगा आपका ये इथरनेट, फाइन। सो दिस इज डेटा लिंक। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे इनकैप्सुलेशन किस तरीके से हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं, अगर यही हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे दूसरे एंड पे, ठीक है, कोई बात नहीं, बना लेते हैं यहाँ पे प्रॉपर। तो देखिए टेलनेट, इसके ऊपर आपका लग गया टीसीपी हेडर, इसके ऊपर आपका लग गया आईपी हेडर। लेकिन अब यहाँ पे जो लेयर 2 पे जो इनकैप्सुलेशन होगा, जो फ्रेमिंग होगी, वो सीरियल के हिसाब से होगी, इसके हिसाब से। तो लेट से मान लीजिए आपका आपका चल रहा है HDLC, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रेमिंग किसकी, फ्रेम किसका बन रहा है, HDLC का। यहाँ तक इंफॉर्मेशन कॉमन रहेगी। सेम अगर हम दूसरे एंड पे जाएं, लेट से यहाँ से भी हम अगर टेलनेट कर रहे हैं, तो टेलनेट ये रहा ट्रैफिक, फाइन। इसके ऊपर आपका लगेगा कौन सा हेडर, TCP हेडर। इसके ऊपर आपका लग गया कौन सा हेडर, IPv4 हेडर। लेकिन यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन लगेगी वो फ्रेम रिले की होगी, फाइन। सो देखिए एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, ये रहा आपका डेटा लिंक। सेम यहाँ पे एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क एंड डेटा लिंक। सो देखिए आप अगर इन सब में देखें तो यहां तक चीजें कॉमन है, अप टू नेटवर्क ले, राइट, ये फाइन, यहां तक क्लियर। सो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि डेटा लिंक लेयर जो फ्रेमिंग करे, डेटा लिंक लेयर पे जो फ्रेमिंग होगी वो डिपेंड करेगा आपके फिजिकल मीडिया पे, राइट। यहाँ पे इथरनेट फ्रेम,
यहाँ पे ये HDLC फ्रेम और यहाँ पे ये फ्रेम रिले फ्रेम बनेगा। आई होप कि आप सबको ये समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट। अच्छा, एक चीज और अगर मैं यहाँ पे बताते हुए चलूं, तो देखिए अगर आप इस पे देखेंगे स्क्रीन पे, तो आपको ये दिख रहा है कि भाई ये तो आपका एक्चुअल डेटा हो गया। फाइन, डेटा हो गया एक्चुअल। जब ये गया ट्रांसपोर्ट लेयर पे, तो ये कहलाएगा यहां से यहां तक, ये पूरा कहलाएगा सेगमेंट। ठीक, सेगमेंट। फाइन। और ये पूरा कहलाएगा, जब सेगमेंट के ऊपर आईपी की इंफॉर्मेशन जाएगी नेटवर्क लेयर की, तो ये आपका पूरा कहलाएगा पैकेट। और जब उसके ऊपर और इनकैप्सुलेशन परफॉर्म होगी डेटा लिंक लेयर तक की, तो ये आपका कहलाएगा क्या, फ्रेम। फाइन। तो ये आपका एक्चुअल डेटा रहा, सेगमेंट में कन्वर्ट हुआ, सेगमेंट पैकेट में कन्वर्ट हुआ, फिर उसकी फ्रेमिंग हुई। सो ये देखिए जो प्रोसेस होगा ये इनकैप्सुलेशन होगा। एक हेडर लगा, दूसरा लगा, फिर उसके बाद तीसरा लगा। रिसीवर के एंड पे जब रिसीव होगा सबसे पहले, सो ये वाला हेडर रिमूव होगा, यानी इसको डिकैप्सुलेट करेगा डेटा लिंक लेयर, फिर वो जाएगा आईपी पैकेट नेटवर्क लेयर पे, तो ये इंफॉर्मेशन रिमूव होगी। फाइन। सो ये आईपी पैकेट के बाद अब आपका सेगमेंट, सेगमेंट जाएगा नेटवर्क लेयर पे, सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर पे, तो ये इंफॉर्मेशन जो है रिमूव होगी। फिर उसके बाद ये इंफॉर्मेशन चली जाएगी एप्लीकेशन के पास। So this is the actual data that will be received by receivers. Fine. So guys, this is all about TCP IP model. Fine. So thank you. Keep watching. Do like, share and subscribe. Thank you guys. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।